हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो आप सबके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स बोर्ड पेपर प्रेडिक्शन 2026 के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में स्कोरिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। तो चलते हैं गाइस, हमारा मैथ्स बोर्ड पेपर प्रेडिक्शन 2026। सो गाइस, जैसा हमें मालूम है पेपर को दो पार्ट में रहता है, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका रहेगा मैथ्स 1 एंड सेक्शन 2 आपका जो रहेगा मैथ्स 2, राइट। जहां क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 का जो रहता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, जो आपको मिलेंगे 12 मार्क के लिए। और सेक्शन 2 का जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स, 12 मार्क के लिए। गाइस, इंपॉर्टेंटली ध्यान से याद रखना मेरा ये वर्डिंग्स, 24 में से गाइस मिनिमम तो मिनिमम आपको 20 प्लस का टारगेट रखना है, बिकॉज जहां आपके ऑब्जेक्टिव ज्यादा मेजॉरिटी राइट रहेंगे वहां आपका मैथ्स का पेपर स्कोरिंग भी ज्यादा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका मैथ्स 1 का। अभी गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी है। ए कौन से 3 चैप्टर में से आएंगे और बी में कौन से 3 चैप्टर में से आएंगे। ये मैंने काफी साल पेपर्स जो है अपने बोर्ड के वो देखकर मैंने ये एनालाइज किया है कि ये ए और बी ये 3 चैप्टर से आते हैं गाइस। ए के जो 3 क्वेश्चंस है वो आते हैं, एक आता है लॉजिक चैप्टर में से, सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है मैट्रिसेस, एंड थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो आता है डेरिवेटिव्स में से, राइट गाइस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का ए के 3 चैप्टर्स। अगेन आई एम सेइंग लॉजिक, मैट्रिसेस और डेरिवेटिव्स। बी के जो 3 चैप्टर्स है वो है इंटीग्रेशन, सेकेंड जो चैप्टर है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और तीसरा जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। नेक्स्ट आते हैं हम गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अभी यहां क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस आपको ए बी और सी मिलेंगे, जो आपका सी रहेगा केस स्टडी। लेकिन वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया है कि कौन से चैप्टर में से केस स्टडीज पूछ रहे हैं, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 के ए है, जो आपका है पहला क्वेश्चन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन, और जो थर्ड रहेगा आपका वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है गाइस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के ए के 3 टॉपिक्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से एक, इंटीग्रेशन में से एक, और थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 ए का दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में से, राइट गाइस। नाउ आ जाते हैं हमारे बी की तरफ। बी के जो क्वेश्चंस आएंगे 2 वो आएंगे, एक आएगा आपका अगेन लॉजिक चैप्टर में से, और एक आपका आ जाएगा मैट्रिसेस में से। जो आपका सी रहेगा, जो मैं केस स्टडीज बोल रहा हूं, वो आपके ये 2 चैप्टर में से आएंगे, दैट इज वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट मैथ्स 1 का दैट इज सेक्शन 1 का मैथ्स बोर्ड पेपर प्रेडिक्शन है, राइट। नेक्स्ट कम्स योर व्हाट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा मैंने पहले ही बोला ऑब्जेक्टिव्स है आपका मैथ्स 2 के लिए, दैट इज सेक्शन 2। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5,
राइट गाइस, ए कौन से 3 चैप्टर में से आएंगे? दैट इज पहला आ जाएगा आपका इंश्योरेंस एंड एन्युटी में से एक, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका इंडेक्स नंबर्स, और थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाएगा ए में से, दैट इज असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग में से सीक्वेंसिंग का पार्ट। ठीक है गाइस। देन बी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, बी के जो 3 क्वेश्चंस, वो आएगा एक आपका कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट टॉपिक में से एक, नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा टाइम सीरीज, जिसमें से 2 मेथड है, एक है आपका ट्रेंड लाइन या तो लीस्ट स्क्वायर मेथड, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका एलपीपी। राइट गाइस, नेक्स्ट कम्स टू योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का अगेन ए, बी एंड सी। जो आपका सी क्या रहेगा गाइस? अगेन केस स्टडी। ए जो चैप्टर में से आएंगे 3 क्वेश्चन, दैट इज वन इज फ्रॉम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से एक, सेकेंड इज इंडेक्स नंबर, एंड थर्ड जो रहेगा अगेन आपका टाइम सीरीज। ईदर इट वुड बी ट्रेंड लाइन या लीस्ट स्क्वायर। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 बी में ट्रेंड लाइन आ गया है तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 ए में टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर आ जाएगा, और वाइस वर्सा। 6 का बी गाइस, दैट इज जो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे 6B में भी, दैट इज 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो एक आ जाएगा आपको असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग में से असाइनमेंट, और सेकेंड आ जाएगा आपको गाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट जो केस स्टडी हम बात कर रहे हैं, उस केस स्टडी को भी जितना मैंने देखा है काफी साल के बोर्ड पेपर्स से, उसमें ऐसा देखा गया है कि जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से, और जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है वो आता है आपका रिग्रेशन में से। तो ये है आपका कंप्लीट मैथ्स का बोर्ड पेपर प्रेडिक्शन। और हाँ, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि वीडियो के एंड में आपको स्कोरिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा, तो गाइस इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से याद रखना ये चीज, केस स्टडी वुड बी कंप्लीटली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। तो टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स है उसके सब केस स्टडीज कर लेना अच्छे से, या जैसे मैंने अभी बोला है जो सी में जो चैप्टर्स है, जो ऐसे हमने केस स्टडी पकड़े हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन, और जैसा हमने क्वेश्चन नंबर इसमें भी देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये 4 टॉपिक के टेक्स्ट बुक में से ही केस स्टडीज आएंगे, नथिंग न्यू विल कम। तो बहुत ध्यानपूर्वक चीज करना ये चीज है। एंड ऑब्जेक्टिव्स गाइस विदाउट फेल, टेक्स्ट बुक के जितने पीछे ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे के पूरे करना विदाउट फेल, बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्टिव से आपका गेम चेंजर होने वाला है। जहां आपके ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने बोला कम से कम गाइस, आई हैव रिटन एट द स्टार्ट आल्सो, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, कम से कम आपके 20 प्लस आने ही चाहिए। जहां आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे 20 प्लस या 24 में से 24 आए, दैट इज एक्सीलेंट, बट मिनिमम 20 होने चाहिए। जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स है उतना आपका पेपर चेकिंग में एग्जामिनर को बहुत कंफर्ट और ईज देगा कि हाँ इस बच्चे को काफी अच्छे से चीजें आती है। ठीक है गाइस, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उनको जरूर बताइएगा कि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।